इस विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल रिलेशन डिवीज़न एंड डीन स्टूडेंट वेलफेयर के सौजन्य से आयोजित गांधी एंड वी फाइंडिंग द कनेक्ट विषयक व्याख्यानमाला में आज के दिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सभी से कनेक्ट हो रहे प्रोफेसर आयंगर जी और डॉक्टर बीजेल जी, प्रोफेसर भूमनाथ जी और प्रोफेसर नवीन शर्मा जी तथा वे सभी जो आज के कार्यक्रम से संबद्ध हैं। हम आप सभी जानते हैं कि गांधी दर्शन संपूर्णता का दर्शन है, जिसमें जीवन और व्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विधिवत और सम्यक निरूपण है। राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, व्यक्ति की भूमिका क्या होनी चाहिए, राज्य और व्यक्ति के संबंधों में किस प्रकार की निकटता होनी चाहिए और दोनों की अपेक्षाएं एक दूसरे से कैसे पूरी हो सकती हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, सभी संदर्भों में गांधी के विचार सतत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। आज जैसा मैं अभी देख रहा था कि इसमें न्याय से संबंधित धारणा पर भी विचार होना है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जस्टिस के बारे में गांधी जी क्या सोचते थे, हमारा विकास, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और हमारी दुनिया, इसका स्वरूप क्या हो, इसके बारे में गांधी जी ने विधिवत विचार किया है। परिवर्तन के लिए सत्य, अहिंसा और करुणा और प्रेम, इसको लेकर गांधी जी हमेशा आग्रही थे कि जो भी परिवर्तन करना है सत्याग्रह के माध्यम से, असहयोग के माध्यम से, साधन हमेशा शुद्ध होना चाहिए। केवल साध्य ही शुद्ध नहीं होना है, साधन भी शुद्ध होगा। और परिवर्तन के लिए जिस शस्त्र का आश्रय लेना है वह अहिंसा है। हमारे देश की परंपरा में निहित है, विचारधारा में निहित है और हमारी सभ्यता अहिंसक सभ्यता कही जाती है। आज दुनिया में सांस्कृतिक टकराव की बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ सांस्कृतिक सद्भाव का आरंभ से ही प्रेरण भी हुआ है, इस पर मंथन भी हुआ है और इसका लोग अनुगमन भी करते रहते हैं। इसलिए गांधी ने न्याय के बारे में जो विचार किया उसके लिए हमेशा कहा कि सत्य और सेवा समर्पण, यह तीन जब मिलते हैं तो न्याय की इमारत तैयार होती है। यह न्याय, न्यायपालिका, न्यायशास्त्र तीनों के लिए अभिष्ट है। ट्रुथ होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए और डिवोशन होना चाहिए, सेक्रीफाइस का भाव होना चाहिए, तब जाकर न्याय की स्थापना होती है। पारिवारिक जीवन में संतुलन, सामाजिक जीवन में समन्वित विकास और राष्ट्रीय जीवन में सहयोग और सदाचार, समर्पण और सक्रियता, यह न्याय के अवलंब माने जाते हैं। गांधी जी की मान्यता थी कि दुनिया में कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, सप्रेशन नहीं होना चाहिए। वैश्विक व्यवस्था को इन दो बातों को निरंतर ध्यान में रखना होता है। शोषण विहीन व्यवस्था और दबाव तनाव विहीन व्यवस्था ही न्याय का संदर्भ लेकर चलती है। इसलिए राष्ट्रों की बिरादरी में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस न्याय का हमेशा अनुपालन किया जाना चाहिए, जिसमें सभी को सभी का वांछित हिस्सा मिले और सबकी भूमिका निर्धारित हो। कोई भी व्यक्ति दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। गांधी जी मूलतः अहिंसक और पूर्णतावादी विचारक थे। अहिंसा और पूर्णता दोनों इस बात का द्योतक है कि हमारा सबके साथ संतुलन और समन्वय होना चाहिए। पुरुष का प्रकृति के साथ, समाज और राष्ट्र के पारस्परिक संबंध तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच पारस्परिक संबंध समानता के आधार पर, संप्रभु समानता के आधार पर, समानता के आधार पर पारस्परिक हितों के निरूपण का लक्ष्य लेकर चलने का भाव, अंततः शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय का आधार बनता है। इस न्याय के माध्यम से ही दुनिया के जितने संसाधन हैं सकल मानवता के उपयोग और उपभोग के लिए होने चाहिए। हम जो कुछ भी प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं अपने परिश्रम से अथवा आधुनिक तकनीक से, उतना ही हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़कर जाना चाहिए। जब हम प्रकृति के ज़्यादा समीप होंगे
तो पुरुष और प्रकृति का संतुलन बना रहेगा, और यह संतुलन ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कोविड-19 फेज में दृष्टिगत हो रहा है। इस तरह गांधी जी डोमेस्टिक लेवल पर उस न्याय की बात करते हैं जहां किसी भी प्रकार का विभेद न हो, नारी सम्मान की गारंटी हो, दलित जिसे कहते हैं, वंचित जिसे कहते हैं, अथवा सुविधा विहीन जिसे कहते हैं, उसे प्रगति की मुख्य धारा में आने का अवसर मिले, तो यह न्याय होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र विकसित नहीं है, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, इनका विकास के क्रम में तेजी से सम्मिलित होना, दुनिया में जहां कहीं भी उपनिवेश हों उनका स्वतंत्र हो जाना तथा किसी भी प्रकार की वर्चस्ववादी नीति का न होना ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय का द्योतक होता है। इसीलिए वैश्विक आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी का आग्रह था कि लोकतंत्र के लिए आंदोलन हो, संप्रभुता के लिए आंदोलन हो, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो या विकास के लिए आंदोलन हो, सब अहिंसक आंदोलन होने चाहिए, संगठित आंदोलन होने चाहिए, और आंदोलन की दिशा केवल और केवल सकारात्मक होनी चाहिए। न्याय का लक्ष्य सकारात्मकता के भाव को जागृत करना होता है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी समतुल्य विकास, सम्यक विकास, संतुलित विकास और सतत विकास की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असमानता और शोषण मुक्त समाज के गठन की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सभी को बिना वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, धर्म, लिंग का ध्यान किए हुए विकास का अवसर सुलभ हो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की औपनिवेशिक वृत्ति का न होना आवश्यक है, किसी भी प्रकार की साम्राज्यवादी वृत्ति का न होना आवश्यक है, अर्थात उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद का निर्मूलन ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय का अभिष्ट है। सभी राष्ट्रों को उनका ड्यू मिले, राष्ट्रों की बिरादरी में संप्रभु समानता का सिद्धांत स्वीकृत हो तथा सब राष्ट्र मिलकर विश्व की जो संपदा है, प्रकृति ने प्रदान किया हुआ है, इसके सम्यक और संतुलित उपयोग का प्रयास करें। वैश्विक समृद्धि सभी राष्ट्रों के लिए, समृद्धि पर एकाधिकार किसी राष्ट्र का नहीं होना चाहिए। इस तरह छोटा राष्ट्र हो, बड़ा राष्ट्र हो, सभी को महत्व मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया संचालित होने चाहिए और सभी राष्ट्रों को विकास के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील या विकासोन्मुख राष्ट्रों के लिए सुविधाएं सुलभ कराई जानी चाहिए, शिक्षा के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से, संचार के माध्यम से, क्योंकि पूरी धरा में मनुष्य ही निवास करते हैं। प्रकृति में अन्य जंतुओं के साथ पुरुष प्रभावी है, मनुष्य समुदाय प्रभावी है, इसलिए मानवाधिकार का संरक्षण होना चाहिए। गांधी जी हर प्रकार के मानवाधिकार संरक्षण के आग्रही हैं और सबके विकास के आग्रही हैं। इस तरह न्याय की धारणा के माध्यम से गांधी जी ने राष्ट्र और पूरी दुनिया को एक नई दिशा प्रदान की है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रोफेसर आयंगर के विचार और प्रोफेसर बिजेल के विचार इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होंगे और अकादमिक जगत को समृद्ध करेंगे, जहां तक गांधी चिंतन का प्रश्न है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।